राहुल गांधी के दिल्ली के सीलमपुर से उन्होंने आज चुनावी आगाज कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने आज केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। सोचिए, आज से कुछ महीने पहले यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ मिलकर के दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव में जिस केजरीवाल के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ी, उसी केजरीवाल पर अब राहुल गांधी ने वार करना शुरू कर दिया। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में थी, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। और राहुल गांधी की चुनावी जनसभा उस समय हो रही है जब इंडिया गठबंधन की कई सारी पार्टी कांग्रेस को समर्थन ना देकर के केजरीवाल को समर्थन दे रहे थे, यानी कि आम आदमी पार्टी को दे रहे थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी जो आज चुनावी, यानी कि अब सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी जो चुनावी आगाज आज उन्होंने किया है सीलमपुर से, वो महज एक चुनावी जनसभा था या एक प्रेशर पॉलिटिक्स का असर था। जिस इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी है, उसी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कई सारी पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया है। तो क्या ये राहुल गांधी के लिए एक चुनौती था? इसलिए क्या उन्होंने दमखम के साथ उन्होंने दिल्ली विधानसभा में चुनावी बिगुल फूंक दिया? क्या एक राजनीतिक प्रेशर बोला जा सकता या कुछ और? क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा में कई सीटों पे तो उन्होंने कैंडिडेट को तो खड़ा किया था, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता चुनावी जनसभा में इतने सक्रिय नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि क्या कांग्रेस कहीं साइड से या पीछे से केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो चुनावी जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने जिस तरह से केजरीवाल पर उन्होंने आज तीखा हमला किया, इससे ये साफ लग रहा है कि राहुल गांधी अब बिल्कुल चुनावी मोड में आ गए हैं। और केजरीवाल पर जहां वो लोकसभा चुनाव में सॉफ्ट दिख रहे थे केजरीवाल पर, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो फिलहाल बिल्कुल के लिए अलग है। और आगे चुनाव के बाद क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये तो राजनीतिक चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आज से कुछ महीने पहले भी थोड़ा सा इसका शुरुआत हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकालने की बात कही थी। लेकिन अब तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के बाद देखते हैं नतीजे क्या होते हैं। फिलहाल तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। वहीं पर कांग्रेस की एंट्री के बाद क्या बीजेपी को फायदा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कांग्रेस दमखम के साथ अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो ये तय है कि आम आदमी पार्टी को इससे झटका लग सकता है और बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ती है, पूरे दमखम के साथ लड़ती है, तो अल्पसंख्यक वोट का बंटवारा होगा, जिससे फायदा बीजेपी को होने वाला है। आम आदमी पार्टी को इससे तगड़ा नुकसान होने वाला है। खैर, कांग्रेस का तो लगभग मान के चलिए तो तीसरे नंबर की पार्टी बताई जा रही है दिल्ली में। और अगर दमखम के साथ चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो कुछ इससे फायदा भी हो सकता है। राहुल गांधी के चुनावी प्रचार के बाद वोट ट्रांसफर हो सकता है। अल्पसंख्यकों का खास करके वोट कांग्रेस को पड़ता था, लेकिन दिल्ली विधानसभा में पिछले 2 टर्म से अल्पसंख्यक का वोट केजरीवाल को ज्यादा मिलता था। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है और चुनावी बयानबाजी भी शुरू हो गया है, यानी कि जुबानी जंग भी तेज हो गया है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे।